नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को डायरेक्ट कपड़े के ऊपर प्रिंसेस थ्री पीस की कटिंग करके समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी अस्तर को यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने सिंगल फोल्ड में ऐसे फैला रखा है और ज्वाइंट वाला पार्ट हमें सामने रखना है। और आप सभी को मेजरमेंट साइड में दिखाई दे रहा है, तो इसी की मेजरमेंट के ऊपर आपको कटिंग समझाएंगे। तो लंबाई हमारा है 14 इंच, हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगाना है। और आपको बता दूँ, सबसे पहले हम बैक साइड की यहाँ पर निशान लगा रहे हैं, यानी हम सबसे पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग करके आपको समझाएंगे। तो हमारा लंबाई का माप हो गया। गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और अगर आप नाड़ी नहीं लगाते हैं तब आपको 2.25 इंच पर निशान लगाना है। शोल्डर का माप 11 इंच है, तो उसका हाफ करके हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है, वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है। 38 साइज, 36 साइज, 34 साइज तक आपको शोल्डर का माप जो है 5.5 इंच का ही रखना है डीप गले में। ठीक है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आएंगे हम आर्म होल के माप पे। आर्म होल का माप हमें 5.25 इंच पर लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे। तो जो जो टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको बस उसे ध्यान से समझना है, बहुत ही आसानी से आप ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। अब हमारा चेस्ट का माप 38 है, तो 38 का 1/4 हो जाता है 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमें पहला निशान, और यहाँ से हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, यानी हमें कभी मान लो अगर लूज करना रहा तब वो काम में आएगा। 31 इंच कमर का माप है, तो उसका 1/4 हो जाएगा 7.25 इंच। और उसके बाद हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, जो हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, जो कि हमने ऊपर दिया है वही हमें नीचे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम आएंगे गोलाई में। तो गोलाई के लिए यहाँ पर हमें इंची टेप रखना है। 1.25 इंच पर निशान लगा करके तिरछा लाइन खींचना है। 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का शेप दे देना है। अगर आपके पास कर्व है तो आप डायरेक्ट कर्व रख करके यहाँ पर गोलाई का शेप ड्रॉ कर सकते हैं, अन्यथा आप इस नियम से गोलाई का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बैक साइड का निशान लग चुका है, अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो सिंपल सा है दोस्तों, जो हमने कटिंग किया है ना, बस इसे यहाँ पर इस तरह से रखना है, और रखने के बाद यहाँ पर हमें साइड साइड में इस तरह से निशान लगाना है, यानी जो हमारा बैक पार्ट है वही हमें सबसे पहले यहाँ पर छाप देना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से हमें निशान लगा लेना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान रहता है, बस खाली आपको नियम समझना है। यहाँ पर हमारा निशान लग चुका है, और यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल डाउन कर देंगे 0.5 इंच, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट अभी कटिंग हो रहा है। उसके बाद हम आ जाएंगे बेल्ट में। तो बेल्ट दोस्तों हमें यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगाना है। 2.25 इंच और 2.25 इंच यहाँ पर सीधा लाइन खींच देना है। अब हम आ जाएंगे गले में। तो 2.5 इंच में यहाँ नीचे निशान लगाना है, और गले की लंबाई 6 इंच है, तो हमें 0.5 इंच बढ़ा करके 6.5 इंच पर निशान लगाना है। और आपको ध्यान देना है, अगर आप माप लेते हो सीधा माप लेते हैं तो आप सीधा कटिंग करते वक्त करिए, और अगर तिरछा लेते हैं तिरछा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है 2.25 इंच, क्योंकि जो हम मिडल में टक्स लगाएंगे उसके लिए हमें 2.25 इंच नीचे और 1 इंच ऊपर इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन दे करके सीधा लाइन खींच देना है, और यहाँ पर आर्म होल को इस तरह से मिला लेना है। अब उसके बाद हम आएंगे बेल्ट में। बेल्ट के पास यहाँ पर हमें 4.5 इंच का गैप दे करके एक निशान लगाना है। 1 इंच नीचे हमें डाउन करना है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। 1.25 इंच यहाँ पर हमें निशान लगाना है, जो हमारा बेल्ट का निशान था वहाँ से 1.25 इंच का ऊपर हमें निशान लगा करके कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए दोस्तों, प्रिंसेस थ्री पीस में सबसे मेन काम यही है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो ही आपका प्रॉपर तरीके से नीचे का शेप बैठेगा, परफोरेशन अच्छे से होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप सभी उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए हम सबसे पहले इसे कटिंग करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को भी दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया। अब हम आएंगे बेल्ट में। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए दोस्तों, जैसे कि हमने 2.25 इंच का निशान लगाया था, सबसे पहले वही हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक सीधा लाइन खींच देंगे।
तो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है। और हमें यहाँ तक चाहिए, एक्स्ट्रा मार्जिन हमें बेल्ट में नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने 1.25 इंच बढ़ाया तो 1.25 इंच यहाँ पर निशान लगाना है, 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके बेल्ट का शेप इस तरह से ड्रॉ कर देना है। देखिए दोस्तों, ये निशान हमारा जो बेल्ट का है ये रेडी वाला निशान है, लेकिन हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे तो वहाँ पर सिलाई मार्जिन चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ा रहे हैं। आप सभी 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं अगर आप सिलाई करते हो, अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट। इसे हमें कटिंग करके निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हमारा बेल्ट प्रॉपर तरीके से कटिंग हो गया है। और यहाँ पर इतना सिलाई मार्जिन, यहाँ पर सिलाई मार्जिन। अब आएंगे हम 3 पीस में। तो सबसे पहले हम गला कटिंग करके निकाल लेते हैं और यहाँ पर हल्का सा डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखना है 4.5 इंच पर यहाँ था, मिडल में भी वही निशान लगाना है। और यहाँ से आपको चेस्ट वाले माप से हमें 3 इंच का गैप देना है और इन निशानों को आपस में हमें इस तरह से मिला लेना है। तो निशान लगाने के बाद जैसे कि हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है 3.25 इंच का, तो हमें यहाँ पर लेना है 2.25 इंच और यहाँ पर आधा इंच, और यहाँ से हमें मापना है 2.5 इंच पर। ये देखिए, इस तरह से टक्स की लंबाई हमारा 2.5 इंच पर आएगा, या तो आप चाहें बेस्ट पॉइंट माप कर फिर इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस ऐसा जो है शेप देना है। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर हमें कोना नहीं निकालना है अब, और आधा इंच इस तरफ डाउन करना है ऐसे, और आधा इंच हमें यहाँ पर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ पर कटिंग कर लेना है। क्या रहता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जो हमने सिलाई मार्जिन बढ़ाया है, अगर आप उतना नहीं लेंगे तो आपके ब्लाउज में पफ क्रिएशन नहीं हो पाएगा, और पफ क्रिएशन नहीं होगा तो बॉडी के साथ अच्छे से बैठेगा नहीं। इसलिए आपको इतना सारा प्रोसेस करना है, फिर आपका जो ब्लाउज रहेगा प्रॉपर तरीके से बैठेगा। यहाँ पर इसकी गोलाई माप लेना है। ये देखिए 9.5 इंच आया, तो और इस तरफ का भी ऐसे माप लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 10 इंच आ रहा है, यानी थोड़ा सा 2 सूत बड़ा पड़ रहा है एक साइड का, इसे हमें हल्का सा निकाल देना है। ठीक है, इस तरह से आप माप करके इसकी कटिंग करेंगे, फिर आप सिलाई करेंगे तो आपका छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं, हमने इसकी कटिंग प्रॉपर तरीके से करके आपको समझा दिया है। अब इसको दोस्तों हम मेन फैब्रिक ऊपर रख करके कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको बिछा दिए हैं और सिंपल सा ऐसे हमें इसका कटिंग कर लेना है, और हमारा इस तरफ स्लीव कटिंग हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा प्रिंसेस 3 पीस की कैसे कटिंग करना है। अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।